तो राजीव, अब आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का ये जो सपना है कि भाई मायावती उनके गठबंधन में आ जाए, और वैसे भी 2024 की जीत के बाद तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो एक कॉन्फिडेंस में था कि भाई आगे की राह उनकी यूपी की आसान हो सकती है। अब फिर से मायावती को अपने गठबंधन में शामिल करना, जबकि मायावती उन्हें कहीं दूर दूर तक भाव तक नहीं देती, सफल होगा और एक गठबंधन हो भी जाए तो भी क्या सत्ताधारी पार्टी से लड़ पाएंगे? क्योंकि हालिया जो विधानसभा चुनाव जिस तरह से दिखे हैं, मुंह की खानी पड़ी है विपक्षी गठबंधन को। देखिए पूजा, ये जो तस्वीरें आई हैं कांग्रेस नेताओं की, उसके बाद जो चर्चा हुई, इस खबर के 3 आयाम हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, और जितना मैं मायावती की वर्किंग स्टाइल और उनको जानता हूं जितने वर्षों में, हालांकि उनको कोई जानता है ये दावा कर रहा है तो उससे बेवकूफ़ भी कोई नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी समझ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, इस देश में, इस पूरे 140 करोड़ देश में अपॉइंटमेंट ले करके जो लोग मायावती से मिल सकते हैं, उनकी संख्या ये पूरे उंगलियों पर नहीं आ सकती है। ये उनका स्टाइल है और ये उनका ऑरा है। ये उंगलियों पर आपके नहीं आ पाएंगे उतने नाम कि अपॉइंटमेंट लेके भी वो आपसे मिल ले। और वो नेता है जिसके पास कोई लोकसभा का सांसद नहीं है, और वो नेता है जिनके पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा का एक विधायक है। बावजूद इसके अपॉइंटमेंट लेके भी उनसे 28 लोगों से ज्यादा, पूरे देश में ज्यादा 28 भी नहीं होंगे, मिल नहीं सकते। और ये कांग्रेस के नेता अपने ऑफिस से पैदल निकल के उनके गेट पर जा कर के कि हम हालचाल लेने आए हैं, हम तबीयत जानने आए हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, और उसका फोटो वायरल हो रहा है। आपको लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया से मायावती विदाउट अपॉइंटमेंट ऐसे चलते हुए चले जाए? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, किसी के घर भी आप चलते हुए, किसी भी पार्टी के नेता किसी विभाग के चेयरमैन चले जाएंगे तो उनकी तुरंत मुलाकात हो जाएगी। ये क्यों हुआ है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा इसलिए क्यों हुआ है जब राहुल गांधी वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं और वहां बहुजन समाज सभा, स्वाभिमान समाज की सभा करने जा रहे हैं, उसके 24 घंटे पहले ये क्यों हो रहा है? ये मैसेजिंग है कि कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में और मायावती की इतनी इज्जत करती है, इतनी बड़ी दलित नेता हैं, वो तो पूरे देश की सबसे बड़ी हैं, तो हमको पता चला तो इसलिए हम तबीयत का हालचाल लेने गए, नहीं मिली कोई बात नहीं, नाम लिखा के चले आए। क्या ये मैसेजिंग वीरा पासी के मूर्ति अनावरण और बहुजन समाज की सभा से पहले देने की बात है कि हम बहन जी को बहुत इज्जत करते हैं, बहन जी हमारे साथ आ जाए या हम उनके साथ चले जाएं? तीसरी बात है कि अखिलेश यादव ने जो मंगलवार को ये बयान दिया था कि गठबंधन तो है लेकिन पैमाना एक ही होगा जीत का, जैसा उन्होंने 2024 के लोकसभा में रखा था कांग्रेस के सामने कि गठबंधन तो ठीक है, और उसमें एक छोटी सी कहानी हम सुना दे रहे हैं, और ये कहानी बिल्कुल सही है। मैं अपने सूत्रों के मुताबिक सुना दे रहा हूँ। प्रियंका गांधी ने, मेरी जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया था, और उन्होंने, मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा गांधी फैमिली की तरफ से हुआ था कि इस गठबंधन में बहुत साल हो गए, इलाहाबाद, प्रयागराज की जो सीट है, शहर वाली इलाहाबाद की सीट, वो खाते में हाथ का पंजा को मिल जाए, ये गांधी फैमिली का ये कहना था उनके परिवार की तरफ से। अखिलेश यादव ने तब भी ये बात कही थी कि जीत का पैमाना होना चाहिए, आप इलाहाबाद से कैंडिडेट का नाम बता दीजिए, जो हाथ का पंजा पे सीट निकाल देगा तो वो सीट हम आप अपने खाते में ले लीजिए। उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नेता रेवती रमन सिंह जी, उज्जवल रमन हैं, अगर आप उन्हें कांग्रेस से लड़ाएंगे तो ये सीट निकल सकती है। और उसके बाद रेवती रमन सिंह के सुपुत्र उज्जवल रमन सिंह, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं रेवती रमन सिंह जी, और उज्जवल रमन सिंह बहुत व्यवहारिक हैं, और उनको कांग्रेस पार्टी शामिल कराया गया, और उसके बाद उनको इलाहाबाद से टिकट पंजा से दिया गया, हाथ का पंजा से, और आज वो सांसद हैं। तो अखिलेश यादव यही शर्त रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए